नमस्कार। कैसे हैं आप? अपराधियों के अंदर खौफ हो, सरकार का इकबाल हो, तो आम आदमी का भरोसा सिस्टम पे जगता है, व्यवस्था पे उसका भरोसा बढ़ता है। योगी आदित्यनाथ जैसे मुखिया अक्सर अपने कर्मों से, अपने व्यवहारों से, अपनी सख्ती से, अपनी इकबाल से यह भरोसा जनता में जगाते हैं। एक बार फिर उत्तर प्रदेश नहीं, बिहार के बाद फिर से महाराष्ट्र से दो अपराधियों को ईद के अवसर पर यूपी पुलिस ने बुलाकर उत्तर प्रदेश में ईदी देने का फैसला किया। मोहम्मद कामरान ने फोन करके 112 नंबर पर उत्तर प्रदेश की पुलिस को फोन करके धमकाया था कि तुम सचेत रहो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की हम हत्या करेंगे, बम विस्फोट पे मार देंगे। यूपी पुलिस ने इसका पता किया फोन नंबर से, तो महाराष्ट्र में उसका ठिकाना मुंबई के पास मिला और उसके बाद यूपी पुलिस वहां पहुंची और महाराष्ट्र पुलिस के सहयोग से कामरान को गिरफ्तार कर लिया। कामरान की गिरफ्तारी के बाद ही उसके दोस्त मोहम्मद फैजल ने फिर उसी नंबर पे फ़ोन करके पुलिस को धमकाया कि कामरान को छोड़ दो वरना परिणाम भुगतने पड़ जाएंगे। यूपी पुलिस ने आनन फानन में फिर फैजल को भी गिरफ्तार कर लिया महाराष्ट्र जाकर के। कमाल की बात है, जो काम योगी पुलिस इतनी आसानी से कर लेती है, शाह की सशक्त पुलिस दिल्ली में भी मोहम्मद साद को नहीं ढूंढ पाती है, जिसके ऊपर लगातार आरोप लगा कि उसने पूरे देश में कोरोना फैला दिया। तबलीगी थूकलीगी में तब्दील हो गए और उन्होंने डॉक्टरों पे, नर्सों पे, पुलिस वालों पर थूकना शुरू कर दिया। उन तबलीगियों ने समाज में उतर कर सब्जियों पे थूकना शुरू कर दिया। ये खबरें बनी। मोहम्मद साद का वो ऑडियो क्लिप भी पुलिस के पास आया, जिसमें वो लगातार प्रोवोक करता रहा कि तुम मस्जिद छोड़कर मत जाओ, ये कोरोना नामक बीमारी तुम्हें नहीं हो सकती। पहले ही वो खुद भगौड़ा हो गया, लेकिन अपने अनुयायियों को ये कहता रहा कि तुम मत भागो, मरने के लिए मस्जिद से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। और वैसे लोग उन्हें छुपाते रहे, कोरोना बीमारी से प्रभावित लोगों को, दुनिया भर के लोगों को यहाँ मस्जिदों में जमा करके रखा। वैसे साद को अब तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई या करना नहीं चाहती, ये अक्सर सवाल खड़े करता है। लेकिन योगी तो अपने राज्य में ही नहीं, बाहर जाकर के ऐसे लोगों को गिरफ्त में लेते हैं। अभी बीते पखवाड़े बिहार पुलिस के एक जवान को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गया से अरेस्ट कर लिया। उसने भी योगी आदित्यनाथ के ऊपर अब शब्द कहे थे, जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस की वर्दी में होने के बाद योगी की पुलिस बिहार गई, उसे गिरफ्तार किया और उत्तर प्रदेश की अदालत में पेश किया गया। जेल में है। फैजल और कामरान को भी ट्रांजिट रिमांड पर लिया गया है और उसके बाद उसे हवालात में लेकर सख्ती से पूछताछ की जाएगी कि दरअसल इस तरह के अपराधी इस तरह की धमकियां कैसे देते हैं, इसके पीछे कौन है। कमाल की बात यह है कि लगातार इस तरह के मामले में सिर्फ महाराष्ट्र में ही अपराधी क्यों छूटते हैं। डॉक्टर कफिल आपको याद होगा, डॉक्टर काफिल खान गोरखपुर में इंसेफेलाइटिस में बच्चों की मौत के मामले में उसके ऊपर आरोप लगे थे। उसके बाद सीए के मामले में 12 दिसंबर को उसने जहर उगले थे एएमयू में 600 छात्रों के बीच। अगले दिन अलीगढ़ पुलिस ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया। 153A के तहत उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया, तो वो उत्तर प्रदेश छोड़कर महाराष्ट्र भाग गया। लेकिन योगी पुलिस ने उसका पीछा महाराष्ट्र तक किया, उसे खींच करके महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश लाया गया। वो गिड़गिड़ाता रहा अदालत में कि उसे उत्तर प्रदेश में ना पेश किया जाए, उसे महाराष्ट्र की अदालतों में उसके ऊपर सुनवाई हो। लेकिन
यूपी पुलिस की दलील हावी रही और उसे खींचकर उत्तर प्रदेश लाया गया और वो अभी जेल में है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई चल रही है। सवाल हम ये है कि इस तरह के अपराधी भागकर महाराष्ट्र में क्यों छुपते हैं? उद्धव सरकार की पुलिस या उद्धव सरकार के आश्रय में उन्हें क्या आश्रय मिलता है? या उससे भी हम ये कि जो काम योगी की पुलिस कर पाती है वो काम शाह की पुलिस दिल्ली में क्यों नहीं कर पाती? साथ की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही है? ये सवाल अब देश में आम लोगों को कौंध रहा है। यदि यूपी पुलिस, जिस पुलिस के ऊपर कई बदनामी के दाग लगते रहे, एक लाचार बेबस पुलिस जिसे माना जाता रहा, वो पुलिस इतनी सख्ती कर लेती है तो आधुनिक सुविधाओं से लैस हमारी दिल्ली पुलिस इतनी लचर क्यों है कि उसे दिल्ली में मौजूद साथ मिल नहीं रहा, या फिर कोई आंख मिचौली खेला जा रहा है? अपने आप में ये बेहद अहम सवाल है। यदि नीयत साफ है तो अपराधियों के अंदर खौफ पैदा किया जा सकता है, जो काम योगी सरकार कर रही है आम आदमी के लिए एक न्यायप्रिय और अपराधियों के अंदर खौफ पैदा करने का काम। वही योगी पुलिस प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार की व्यवस्था कर रही है। पहली बार उत्तर प्रदेश ने एक उदाहरण पेश किया कि प्रवासी मजदूरों के लिए एक श्रमिक आयोग बना दिया गया, प्रवासी श्रमिक आयोग बनाया गया, जो ये तय करेगा कि जो प्रवासी मजदूर आए हैं उन्हें किस तरह के काम में लगाया जाए, उनकी खासियत क्या है, उनकी योग्यता क्या है। ये पहल भारत में पहली बार हो रहा है। योगी सरकार ने कोरोना काल में ही प्रवासी मजदूरों के लिए सबसे पहले योजनाएं ज़मीन धरातल पे लाई, और अब वही सरकार बीच बीच में अपराधियों के अंदर खौफ पैदा कर आम आदमी में ये भरोसा जगाती है कि उत्तर प्रदेश में सरकार का इकबाल है, और सरकार के इकबाल का होना, आम जनता में इसका भरोसा होना, इसके मायने हैं। साथ की गिरफ्तारी इसीलिए पूरा देश चाहता है कि ऐसे लोग जिसने पूरे देश में कोरोना फैलाया, अब तक उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई? इतनी लचर क्यों है दिल्ली पुलिस? लचर है या जानबूझकर साध को भागने की अवसर दे रही है कि वो कब तक भागता है, कहाँ तक भागता है? कई चीज़ें कई बार उलझी हुई पहेली सी लगती है।